अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के लोग बेचारे आज भी उन्हीं मूर्खताओं में पड़े हुए हैं जिनमें पहले पड़े हुए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मेरे पास में एक मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा सा कुछ डाउट्स भी आए। तो मैंने सोचा चलो कि आप लोगों से जरा साझा करते हैं और आप लोग बताना कि क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं। आपको मेरे साइड में एक पोस्ट दिख रहा होगा और मैं आपको पूरा पढ़ करके इसको सुनाता हूँ। एससी और ओबीसी वर्ग के आने वाली प्रतियोगिताएं, परीक्षाएं, कांवड़ यात्रा, कृष्ण जन्माष्टमी, सावन मेला, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, परिक्रमा, विश्वकर्मा पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और शिव चर्चा, सत्यनारायण पूजा, ये सभी प्रतियोगिताएं परीक्षा में सभी एससी और ओबीसी वर्ग के साथियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सफलता इनके कदम चूमेंगी। यानी कि इस पार्टिकुलर कॉलम में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हमारा एससी एसटी ओबीसी जो समाज के लोग हैं वो ज्यादातर साल भर में किन चीजों को इन्वॉल्व रहते हैं, किन प्रतियोगिताओं में, किन किन चीजों में मतलब अपनी जोश दिखाते हैं। साला मैं दिखाऊंगा इतना खर्चा कर, साला मैं फोड़ूंगा 5,000 के बम, साला मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इन चीजों में वो दिखाते हैं। अच्छा, उसके नीचे फिर और वहीं बेचारे स्वर्ण वर्ग के बच्चे जैसे IAS, PCC, NET, JRS, PGT, TGT, SSC, रेलवे, बैंकिंग, IFSC, जूनियर प्राइमरी टीचर और नीट, IIT, SSC, UPSSC, CTET, UPTET, ये इनमें लगे रहते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। आदि की प्रतियोगिता परीक्षा में लगे हुए हैं और मुझे ये पूरा विश्वास है कि स्वर्ण प्रतियोगी बच्चे एससी और ओबीसी प्रतियोगी बच्चों की तुलना में कम ही सफल होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जो एससी एसटी ओबीसी समाज इन लोगों में लगा हुआ है वो भाई सीधे सीधे भगवान से कनेक्ट है, वो सीधे सीधे धर्म से कनेक्ट है, वो सीधे सीधे आस्था से कनेक्ट है, तो इनके अनुरूप वो लोग ज्यादा कामयाब होंगे। और वही इस पोस्ट करने वाले व्यक्ति का भी कहना है। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। ओबीसी बच्चे जिन महत्वपूर्ण प्रतियोगिता की तैयारी में लगे हुए हैं उनसे धर्म रक्षा हेतु अवैतनिक धर्म रक्षक सैनिक तैयार होंगे। वे सैनिक दूसरे धर्मों से लड़ाई करेंगे जिससे सवर्णों की सरकार बनेगी। स्वर्ण सरकार महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं से सफल सामान्य वर्ग के लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठा देगी। फिर ये स्वर्ण देश को जमकर लूटेंगे, बेचेंगे और कुछ दिक्कत आए तो विदेश भाग जाएंगे। साथ ही सरकार में बैठे हुए हमारे ये स्वर्ण धर्म भाई एससी और ओबीसी वर्ग के धर्म प्रेमी भाइयों को महंगाई, बेरोजगारी, बैंक ऋण आदि से तंग करके उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे। पिछड़ों की बहन बेटियों से छेड़खानी करेंगे, इनका विरोध करेंगे तो पिटाई के बाद उल्टे मुकदमा भी कायम होगा। उसके आगे लिखा है, मगर कुछ भी हो मेरे एससी और ओबीसी वर्ग के भाइयों, आप धर्म रक्षा के पुण्य कार्य में लगे रहो और शूद्र बनकर अपने बुजुर्गों की तरह निस्वार्थ भावना से स्वर्णों की सेवा करते रहो। आपकी सेवा से खुश होकर आपके मालिक ब्राह्मण आपके लिए गली गली में मंदिर का निर्माण आपके चंदे से करवा देंगे और आपके मरने के बाद आपके बच्चों से भारी कीमत लेकर भगवान से आपको स्वर्ग में प्रवेश दिलाने की सिफारिश कर देंगे। एससी और ओबीसी वर्ग के भाइयों, आपके ऊपर भगवान की कृपा और ब्राह्मण का आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है और आगे भी सदैव बना रहेगा। आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका शुभचिंतक। अब देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को मैसेज लगा जिसमें असामान्य रूप से बता भी बहुत कुछ दिया है और कहा भी कुछ नहीं। थोड़ा सा समाज के लोगों को समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि जिन कामों में हम साल भर लगे रहते हैं, अपने बच्चों को भी लगाए रहते हैं, कि क्या उन कामों के परिणाम से आपका जीवन बेहतर भविष्य बन सकता है। और उसका परिणाम देखने के लिए आप पीछे भविष्य में जाकर के देखो कि क्या किसी का भला इन सब कार्यों को करने के बाद हुआ है, क्या किसी भी व्यक्ति ने उन सबको पूरा करने से किसी ने कुछ विकास देश में किया। और अगर आपको ऐसा दिखता है तो आप भाई शौक से कीजिए, आप शौक से पैसा खर्च कीजिए, समय खर्च कीजिए, अपनी जिंदगी बर्बाद कीजिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समाजी व्यक्ति होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को सही चीजें के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें। अब से पहले हमारा देश गुलाम था, वरना आप ही सोचो। मैं अपने एससी एसटी ओबीसी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों के दादा आईपीएस, आईएएस, बैंक में, इन सब चीजों में मतलब कौन से एक बहुत बढ़िया पैसे वाले व्यक्ति थे? कितने लोगों के दादा थे? नहीं थे ना। क्यों?
क्योंकि अधिकार नहीं था। हम अधिकारों से वंचित थे, हमें पैसे रखने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसलिए जो हमारे दादा परदादा वो अनपढ़ और गवाह रहते थे। उसके बाद में हमारे पिताजियों ने संघर्ष किया, हमारे दादाओं ने संघर्ष किया, पिताजियों ने संघर्ष किया। उसके बाद अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम संघर्ष करें, इतने समाज को, अपने परिवार को आगे लेकर के जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज के लोग बेचारे आज भी उन्हीं मूर्खताओं में पड़े हुए हैं जिनमें पहले पड़े हुए थे। इनको ये समझ में नहीं आता कि जब कांवड़ यात्रा, कृष्ण मेला, रामलीला, दशहरा, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, परिक्रमा, दिवाली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यदि हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के परदादाओं को जब कोई अधिकार नहीं मिले, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई धन रखने का अधिकार नहीं मिला, स्वतंत्रता के रूप में जीने का अधिकार नहीं मिला, तो मेरे SC, ST, OBC समाज गंवार भाइयों, तुमको कैसे मिल जाएगा? इसलिए जरूरत है अब तुम्हें बदलने की। अब तुम तो नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को IAS, IPS, नीट, PGT, रेलवे, बैंकिंग, टीचर, UPSC, IIT, PTT, TCAT इन सब के लिए तैयार कराओ ना। इनके बारे में एजुकेशन दिलाओ ना, सामाजिक एजुकेशन दिलाओ, तब आपका भला होगा, तब आपके परिवार का भला होगा। इन सब चीजों को करने से आपका भला नहीं होगा, ना होने वाला है। किसी के तलबे चाटने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कोई हरामखोर का बच्चा किसी के ऊपर वाले के संपर्क में नहीं है, कोई भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि कोई संपर्क में नहीं है उसके। और जो लोग कहते हैं वो सबसे बड़े गद्दार हैं, वो सबसे बड़े तुम्हारे दुश्मन हैं। क्यों? क्योंकि वो तुमको हमेशा से गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुमको हमेशा से गुलाम बनाकर रखना चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि कल तक भी तुम गुलाम बने रहो, तुम पढ़ाई लिखाई ना करो, तुम समझदार मत बनो, तुम साला इनके तलबे चाटते रहो। 2 वक्त की रोटी के लिए उनके हजामत भी करो, उनकी मालिश भी करो, उनका गोबर भी उठाओ, उनके सारे काम करो, सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। ये लोग ऐसी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है, डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका डिसीजन है, आपको अपने जीवन में आपको ही भुगतना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है, जो आपको करना है वो करो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो समाज के लोगों को तक जानी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी मेहनत भी साकार हो सके और सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।